बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच भारी हंगामा चल रहा है। 11 बजे लोकसभा शुरू होती है, स्थगित कर दी जाती है। 12 बजे एक बार फिर से लोकसभा शुरू होती है, लेकिन लोकसभा में पक्ष विपक्ष के बीच भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। The action taken statement Hindi and English versions showing further follow-up action or recommendations continuing the action taken in the report of the Standing Committee on Rural Development and Panchayat Raj are listed against my name and today's list of business. माननीय श्री तनुज पुनिया जी, माननीय मणिकम टैगोर जी, माननीय सुश्री ज्योतिमती जी, माननीय सुश्री परिणति शिंदे जी, माननीय श्री गौरव गोगोई जी, माननीय श्री सुश्री शैलजा जी, आप सभी के नोटिस प्राप्त हुए हैं और विचाराधीन हैं। मैं माननीय सभी सदस्यों से आग्रह कर रही हूं कि बड़े महत्वपूर्ण सभी माननीय सदस्यों के शून्यकाल में विषय है। मैं शून्यकाल के लिए माननीय सदस्य श्री देवेश साकी जी, माननीय सदस्य देवेश साकी जी। अध्यक्ष जी माइक, अध्यक्ष जी पूरे देश का किसान परेशान है। सरकार माननीय सदस्य जो वो अपने विषय पर रखा है। देवेश साके जी, आप बोलना नहीं चाहते? So any member, नहीं, कौन सा मेंबर? विच मेंबर यू आर रेफरिंग? रेफरिंग ऑफ विच मेंबर? ये देखिए कार्रवाई में रुकावट नहीं डालेगा, सत्कार नहीं होगा करेगा, बाधा नहीं डालेगा और जब राज्यसभा में भाषण दिए जा रहे हैं तो साथ साथ उनकी टीका टिप्पणी नहीं करेगा। ये क्या चल रहा है? हाँ? ये यस मिस्टर सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, व्हाट हैव यू टू से? सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि जो सदन के अनुपस्थित सदस्य उनमें से कोई है। हमारी तरफ से किसी सदस्य का नाम नहीं लिया, हम सिर्फ इस चर्चा का आग्रह कर रहे हैं। मनोज झा, मनोज झा, मनोज झा, मनोज झा, मनोज झा। आज जब मैं सदन की ओर आ रहा था, माननीय सभापति महोदय, मुझे बीजेपी के साथियों ने कह दिया कि बेकार कोई फायदा नहीं है, आज हम सदन को नहीं चलने देंगे। अरुण सिंह जी, नहीं होना चाहिए। अरुण सिंह जी, अरुण सिंह जी, ये लगातार जिस प्रकार से अखबारों में और सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी का लगातार कहीं न कहीं जॉर्ज सोरोस के साथ मिलीभगत है और जॉर्ज सोरोस देश की अर्थव्यवस्था को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। जब कांग्रेस पार्टी विदेशियों के साथ मिलकर के भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहती है, इस पे बहुत गंभीरता से चर्चा करना चाहिए सर। यह इससे बड़ा महत्वपूर्ण विषय कोई हो नहीं सकता। जो विकास भट्टाचार्य जी, विकास भट्टाचार्य जी। Sir, if the treasury bench raises this issue, then that's their failure. What did the government do? Why can't the Prime Minister come to the House, make a statement? What they have done? This is an accusation to protect their failure. Total disruption to protect their failure. दिनेश जी, मिस्टर दिनेश शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी। है और अस्तित्व का प्रश्न है देश का कि यहाँ विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप हमारी भारत को स्थिर करने के लिए लगे और एक दल विशेष के नेता का संबंध उससे जाहिर हो, तो मैं आपसे मांग करता हूँ कि सदन में चर्चा कराया जाना चाहिए कि आगे जॉर्ज सोरोस का संबंध कांग्रेस के किन नेताओं से है। जब सदन चलता है तब इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं? क्यों पूरे भारतवर्ष में यहाँ के युवाओं को टारगेट किया जाता है प्रदर्शन के लिए, और क्यों भारत अपना सामर्थ्य बढ़ाने का गुण है। और इसलिए तो अब यहां रेतीले धोरों में भी पेड़ फलों से लद रहे हैं।
जैतून और जैट्रोपा की खेती का काम बढ़ रहा है। जयपुर की ब्लू पॉटरी, प्रतापगढ़ की थेवा ज्वेलरी और भीलवाड़ा का टेक्सटाइल इनोवेशन, इनकी अलग ही शान है। मकराना के मार्बल और कोटा डोरिया की पूरी दुनिया में पहचान है। नागौर के पान बेसी की खुशबू भी निराली है। और आज की बीजेपी सरकार हर जिले के सामर्थ्य को पहचानते हुए काम कर रही है। साथियों, आप भी जानते हैं, भारत के खनिज भंडार का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में है। यहां जिंक, लेड, कॉपर, मार्बल, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, पोटाश जैसे अनेक मिनरल्स के भंडार है। ये आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। राजस्थान भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। भारत ने इस दशक के अंत तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनाने का टारगेट रखा है। इसमें भी राजस्थान बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क में से अनेक पार्क यहां पर बन रहे हैं। साथियों, राजस्थान दिल्ली और मुंबई जैसे इकोनॉमी के 2 बड़े सेंटर्स को जोड़ता है। राजस्थान महाराष्ट्र और गुजरात के पोर्ट्स को नॉर्दर्न इंडिया से जोड़ता है। आप देखिए, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 250 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में है। इससे राजस्थान के अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा ऐसे जिलों को बहुत फायदा होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे आधुनिक रेल नेटवर्क का 300 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में है। ये कॉरिडोर जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर और अलवर जिलों से होकर गुजरता है। कनेक्टिविटी के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स का सेंटर होने के कारण राजस्थान निवेश के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच भारी हंगामा चल रहा है। 11 बजे लोकसभा शुरू होती है, स्थगित कर दी जाती है। 12 बजे एक बार फिर से लोकसभा शुरू होती है, लेकिन लोकसभा में पक्ष विपक्ष के बीच भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। The action taken statement Hindi and English versions showing further follow-up action on recommendations containing the action taken in the report of the Standing Committee on Rural Development and Panchayat Raj are listed against my name and today's list of business. माननीय श्री तनुज पुनिया जी, माननीय मणिकम टैगोर जी, माननीय सुश्री ज्योतिमती जी, माननीय सुश्री परिणति शिंदे जी, माननीय श्री गौरव गौगई जी, माननीय श्री सुश्री शैलजा जी, आप सभी के नोटिस प्राप्त हुए हैं और विचाराधीन हैं। मैं माननीय सभी सदस्यों से आग्रह कर रही हूं कि बड़े महत्वपूर्ण सभी माननीय सदस्यों के शून्यकाल में विषय है। मैं शून्यकाल के लिए माननीय सदस्य श्री देवेश साकी जी, माननीय सदस्य देवेश साकी जी। अध्यक्ष जी, माइक। अध्यक्ष जी, पूरे देश का किसान परेशान है। सरकार माननीय सदस्य जो वो अपने विषय पर रखा है। देवेश साके जी, आप बोलना नहीं चाहते? So any member, नहीं, कौन सा मेंबर? विच मेंबर यू आर रेफरिंग? रेफरिंग ऑफ विच मेंबर? ये देखिए, कार्रवाई में रुकावट नहीं डालेगा, सत्कार नहीं होगा, करेगा, बाधा नहीं डालेगा। और जब राज्यसभा में भाषण दिए जा रहे हैं तो साथ साथ उनकी टीका टिप्पणी नहीं करेगा। ये क्या चल रहा है?
सुधांशु त्रिवेदी, what have you to say? सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि जो सदन के अनुपस्थित सदस्य उनमें से कोई है। हमारी तरफ से किसी सदस्य का नाम नहीं लिया, हम सिर्फ इस चर्चा का आग्रह कर रहे हैं। आज जब मैं सदन की ओर आ रहा था, माननीय सभापति महोदय, मुझे बीजेपी के साथियों ने कह दिया कि बेकार कोई फायदा नहीं है, आज हम सदन को नहीं चलने देंगे। ये नहीं होना चाहिए। अरुण सिंह जी, ये लगातार जिस प्रकार से अखबारों में और सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी का लगातार कहीं न कहीं जॉर्ज सोरोस के साथ मिलीभगत है और जॉर्ज सोरोस देश की अर्थव्यवस्था को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। जब कांग्रेस पार्टी विदेशियों के साथ मिलकर के भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहती है, इस पे बहुत गंभीरता से चर्चा करना चाहिए सर। यह इससे बड़ा महत्वपूर्ण विषय कोई हो नहीं सकता। जो विकास भट्टाचार्य जी, Sir, if the treasury bench raises this issue, then that's their failure. What did the government do? Why can't the Prime Minister come to the House, make a statement? What they have done? This is an accusation to protect their failure. Total disruption to protect their failure. दिनेश जी, मिस्टर दिनेश शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी, है और अस्तित्व का प्रश्न है देश का कि यहाँ विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप हमारी भारत को स्थिर करने के लिए लगे और एक दल विशेष के नेता का संबंध उससे जाहिर हो, तो मैं आपसे मांग करता हूँ कि सदन में चर्चा कराया जाना चाहिए कि आगे जॉर्ज सोरोस का संबंध कांग्रेस के किन नेताओं से है। जब सदन चलता है तब इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं? क्यों पूरे भारतवर्ष में यहाँ के युवाओं को टारगेट किया जाता है प्रदर्शन के लिए, और क्यों भारत